A boy of mass 40 kg is hanging from horizontal branch of the tree. The tension in his arms is minimum when the angle between the arms. तो मैं पहले सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लें ये कोई हॉरिजॉन्टल ब्रांच है और इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच से एक बॉय जो है वो अपने दोनों हाथों के थ्रू इस पर लटका हुआ है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉय है और ये इस तरह से इसकी आर्म्स हैं लाइक दिस, इस तरह से हैंग हो रखा है। तो हम देखते हैं कि ये अगर वर्टिकल है तो इसकी जो आर्म्स हैं उसके थ्रू लगने वाला फोर्स, अगर मान लो इधर फोर्स F लगाए और इधर भी फोर्स F लगाए, ये एंगल हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो जो बॉय है उसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड है और वो mg होगा और इस फोर्स का जो अपवर्ड कंपोनेंट आएगा वो F cos थीटा होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले फोर्स का जो यहाँ लग रहा है F फोर्स, इसका कंपोनेंट भी ऊपर F cos थीटा ही आएगा। तो ऊपर जो बनेंगे टोटल फोर्स वो होगा 2F cos थीटा। एंड डेफिनेटली जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है F sin थीटा, वो इस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F sin थीटा से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉय के इक्विलिब्रियम के लिए हम बात कर सकते हैं कि जो mg है वो 2F cos थीटा से बैलेंस होगा। तो 2F cos थीटा must be balanced by mg और F is equals to mg upon 2 cos थीटा। अब हम चाहते हैं कि फोर्स जो है वो मिनिमम हो, तो for F to be minimum, the value of cos theta must be maximum and its maximum value is cos theta maximum, हम सब जानते हैं 1 होता है और ये तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री। थीटा 0, थीटा के 0 होने का मतलब है कि ये अपनी आर्म्स को इस तरफ बेंड करते हुए स्ट्रेट कर ले। यानी जो सिचुएशन फाइनल बनेगी उसकी अगर हम बात करें तो थीटा जब 0 होगा उस सिचुएशन में अगर ये बॉय इस तरह से है तो इसकी दोनों आर्म्स जो हैं वो इस तरह से होनी चाहिए अपवर्ड्स लाइक दिस। इस सिचुएशन में इस पे जो फोर्स लगेगा वो मिनिमम होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन के अंदर दोनों आर्म्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा क्योंकि बोथ द आर्म्स इज पैरेलल। सो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए द टेंशन इन हिज आर्म्स इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन आर्म्स इज 0 डिग्री।